अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग फूल नगर में मौजूद हैं जहां पर एक 12 साला बच्ची जिसका नाम शिजा है दुकान पर चीज़ लेने के लिए आती है और दुकान वाला बरगला कर उसको अपनी बातों में लाकर इस दुकान के अंदर ले जाता है। इस दुकान के अंदर ले जाने के बाद ये शटर को गिरा दिया जाता है ताकि बाहर से गुजरने वालों को, बाहर से देखने वालों को लगे कि दुकान इस वक्त बंद हो चुकी है। भला हो इसके साथ वाली जो दुकान है जो कि एक सिगरेट पान वाला खोखा है, वो आदमी उस लड़की को, उस बच्ची को इस अंदर जाते हुए देखता है और फौरी तौर पर बाकी के लोगों को इकट्ठा करता है कि यहाँ पर कोई बड़ी क़यामत टूटने वाली है। तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और आकर इस दुकान वाले को कहते हैं कि शटर उठाओ और उस बच्ची को बाहर लेकर। और वो आदमी की हठधर्मी, उस आदमी की हवस, उसके ढीठ होने का लेवल ये है कि बाहर निकल के पहले तो ऐसे मुस्कुराता हुआ बाहर निकला जैसे कोई बहुत बड़ी जंग फतह कर ली हो, और उसके बाद जब उसको अंदाज़ा हो गया कि तमाम लोगों ने उसको घेर लिया है और यहाँ से उसका बचना मुश्किल है, तो हाथ जोड़कर माफ़िया मांगने लग गया कि मुझे मेरे हवस के लिए, मुझे मेरी इस दरिंदगी ढाने के लिए माफ़ कर दो। वो बच्ची शुगर की मरीज़ है और वो बच्ची की शुगर लो होने की वजह से रात के 8 बजे इस दुकान पर आती है। ये उसकी किस्मत ख़राब है। ये तमाम वो लड़के जिन्होंने आकर उस बच्ची को यहाँ से बचाने की कोशिश की, बच्ची को नीम बरहना हालत में यहाँ पर पाया और उस बच्ची को आवाज़ लगाई कि बेटा तुम कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ। वो दुकान वाला जिसने बर वक्त ये सब कुछ किया, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने बच्ची को अंदर आते हुए देखा, बच्ची को किस तरह से यहाँ तक लाया गया और किस तरह से फिर उसको बचाया गया। ये वो दुकान है, तकरीबन 1 से 2 दुकानें छोड़ने के बाद ये दुकान आती है और ये वो शख्स है जिन्होंने उस बच्ची की इज्जत को तार तार होने से बचाया। सबसे पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। ये एक वो काम है कि जो शायद किसी को जलते देखकर किसी की इस क़यामत में कोई भी नहीं बीच में पड़ता। ये आपकी बहादुरी है कि आपने सारी चीज़ों को फेस किया। हुआ क्या था उस दिन? हुआ ये है कि बच्ची इधर से आ रही है, इस साइड पे आई है, इधर से वो शख्स आया इधर उसने पूछा है कि बच्ची को किधर जा रही हो। उसने कहा मैं पैराडाइज पे जा रही हूँ, बेकरी पे। क्या लेने? लेज़। उसने कहा कि इधर आओ मैं आपको लेज़ देता हूँ। वो अपनी दुकान के सामने जब गया, वो साथ ही पैराडाइज है, 2 दुकानें छोड़ के उधर उसको जाने के बजाय उधर ठहरा लिया उसको। अपनी दुकान का उसने ताला खोला, शटर उठाया, लाइट चलाई। दुकान खुली नहीं हुई थी, बंद थी। खोल के आप अंदर की तरफ हो गया, उसको कहता कि आ जाओ। उसने कहा नहीं मैंने लेज़ लेनी है। उसको उसने कहा कि पैसे पकड़ाओ। वो पैसे पकड़ने के बहाने उसका हाथ खींचा अंदर। और आप यहाँ पर बैठे मैं देख इधर रहे हैं? बैठा देख रहा हूँ, ठीक है। और मैं इधर से उठा हूँ, उसने शटर जब नीचे गिरा दिया, गालियाँ निकालता, मैं इधर गया वो पैराडाइज पे देखने के लिए कि वो हो तो मैं उनको बुलाऊँ। वो उधर नहीं थे, इधर ये अली भाई मेरे पास बैठे थे साथ। वो उसने मुझे पूछा कि गालियाँ किसको निकाल रहे? मैंने कहा इसको निकाल रहा हूँ कि ये बच्ची को अंदर लेकर चला गया। ये भी आ गया। ये लड़का दूसरा दलान था, वो उधर से वाशरूम से वापस आया और एक शयाज था इधर, वो बर्तन कच्चे बर्तनों वाला, वो आया। हमने इनको इधर से इकट्ठा किया, मोबाइल ऑन किए और इसकी दुकान पे जाके शटर उठाया और वीडियो बनाई। आगे से ये आया, हंसता हंसता आया, ठीक है, माफी मांगने लगा। फिर कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। पहले उसने नहीं, मतलब पहले तो उसको होगा कि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला था, क्या हो रहा था। अच्छा, उसको नहीं, ये इल्म ही नहीं था। जब हमने शटर उठाया फिर वो हंसता हंसता भाग के आया। अच्छा, क्या कहता है बाहर आके? कुछ नहीं यार। फिर कहता है मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। फिर मैंने कहा उस लड़की को बाहर निकालो। फिर इसने पीछे से आवाज़ दी कि मियाँ उस लड़की को बाहर निकालो। कहता नहीं है ही कोई नहीं। इस दुकान के पीछे कोई गोदाम है? गोदाम है। अच्छा। गोदाम के अंदर है बच्ची। फिर इसने कहा नहीं उस बच्ची को निकालो, माफ़ी की बात बाद में बात करेंगे। फिर बच्ची को आवाज़ दी उसने कि आ जाओ। अच्छा। फिर हम अंदर गए हैं। बच्ची को जाके हमने जैसे ही अंदर देखा, बैठे उसकी कपड़े उसके हाथ में थे, कमीज पहनी हुई थी, ठीक है, वो ऐसे सहमी हुई बैठी हुई थी। फिर हमने उस बच्ची को बाहर निकाल के हम इधर ले आए, एमनाबाद बदी वाली बर्फी वाली दुकान में बिठा दिया। फिर वो उधर खड़ा रहा, इतने में उसका वो भतीजा आ गया। इस पूरे चीज़ों में ये आदमी के कितने इसने रूप बदले हैं? रूप तो इसने माफिया भी मांगी, सब कुछ किया, छोड़ दो मुझे, सब कुछ कहता रहा। ये दुकान पे बैठ के मैंने सुना है कि ये वीडियोस वगैरह देखता था मोबाइल पर। इसकी पहले भी इस तरह की कोई शिकायत है? नहीं, पहले वैसे सुनी नहीं हमने। अच्छा, ठीक है, सुनी नहीं, देखा है मैंने, रात को देखा। आप जानते हैं इस आदमी को वैसे? ये कौन है? जानते हैं। फैमिली में इसकी कौन कौन है? कौन है ये शेख बरादरी से। ठीक है, शादीशुदा है? नहीं, गैर शादीशुदा। अच्छा। पहले, इससे पहले मैं अक्सर इसको देखा है कि इसकी दुकान का शटर जो बंद होता है, ताले खुले होते हैं। अच्छा। और लाइट अंदर जली होती है। अच्छा। आगे से आवाज़ देनी है, पूछना कौन है,
तो इसने कहा ना मैं सौदा लगा रहा हूँ, अच्छा। काम कर रहा हूँ, बस नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। नहीं पता। उस दिन बस ऐसा हुआ कि जब मैंने वो इनकी बातचीत सुनी है ना बच्ची के साथ इसकी, उस दिन मुझे फिर शक हुआ कि ये कोई ना कोई काम करे। यकीनन फिर इससे पहले भी ऐसा ही कुछ होता जाहिर होगा। बात है, इससे पहले भी ऐसा होता होगा। सबसे आपके साथ और कौन कौन लोग थे? मेरे साथ ये एक इदनान था लड़का। वीडियोस वगैरह कौन बना रहा था? आप बना रहे थे क्या? कुछ बताओ कि क्या हुआ था ये सारा। आगे आ जाओ बेटा। मैं वॉशरूम गया था तो मैंने दोस्त को शॉप पे बिठाया हुआ, मैं वापसी आया, ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ है, क्यों परेशान खड़े हो? इन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे करके ना लड़की को अंदर ले गया। मैं क्या कौन सी बच्ची? कहता है जो हॉस्पिटल से आती है ना छोटी बच्ची। हॉस्पिटल की दीवार तो बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ, बिल्कुल ये कोई दूर नहीं आई बच्ची। हाँ, तो मैंने पूछा क्या हुआ? इन्होंने बताया ऐसे ऐसे करके बच्ची को लेके गया अंदर। मैंने पूछा क्या करना? कहते हैं कि बाहर निकलने को इसे पकड़ेंगे। मैं क्या फिर बाहर का निकल के पकड़ने का क्या फ़ायदा? जाहिर है बच्चे के साथ तो सब कुछ है। हाँ। उसके बाद टाइम ज़ाया हो गया, उसके बाद खुदा ना खास्ता बच्ची के साथ कुछ हो जाए। मैंने कहा मोबाइल पास है, कैमरे ऑन करें, जाके रंगे हाथों पकड़ते हैं हाँ। और पुलिस को देंगे बात। इसी तरह गए हैं, जाके उसको निकाला है और देखें आ गया। वीडियो देखी होगी आपने। हाँ। हंसते हुए आया, उसके चेहरे पर ये इमोशन नदामत नहीं थी। थोड़ा सा उसे इस चीज़ बात का नहीं है कि मैंने ये इतना बड़ा जुर्म किया है और कर रहा हूँ, और फिर भी वो हंस रहा है। अफसोस नहीं है उसे, हंसता हुआ बाहर निकला। बिल्कुल। और बार बार यही बोल रहा है अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। ये अल्फाज बार बार बोल रहा है अभी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कुछ करने की नीयत जाहिर है, बच्ची को लेकर गया है, लेकिन अभी बाहर कुछ सी नहीं हुआ। बात है, उसके लिए तो अभी कुछ नहीं ना हुआ। मतलब वो कोशिश में तो था, जाहिर है बच्ची बरहना हालत में वहाँ पर पाई गई। बाहर जब ये बच्ची सहमी हुई थी और बच्ची ने कपड़े जाहिर है उसके उतारे थे इस आदमी ने। बिल्कुल सहमी हुई, उससे कोई बात ही नहीं हो रही थी, डरी हुई थी बेचारी। काफ़ी देर आवाज़ें देने के बाद फिर जाके बच्ची बाहर निकली है। उसको तो अंदाजा ही नहीं होगा ना कि वो जिस उम्र में वो बच्ची है, हमारी उससे बात हुई है, वो बच्ची को तो पता ही नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है, ये आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है। लालच किस चीज़ का देकर गया है? सामान वगैरह लेके दे रहे हैं सुबह से। बच्ची का कहना है कि मुझे जबरदस्ती उठाकर लेकर गया। हाँ, जबरदस्ती बाजू पकड़ा, उसको अंदर लेकर गया। वो बच्ची इसकी दुकान से चीज नहीं लेना चाहती, जबरदस्ती ले। साथ में पैराडाइज एक दुकान छोड़ के। अच्छा, ये बच्ची का तो इसका मतलब है बच्ची की रहाइश यहाँ पर है, तो बच्ची का तो रोज का आना जाना है। आप लोग तो जानते होंगे उस बच्ची को। रोज का आना जाना। इस आदमी को नहीं जानते थे, बच्ची ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ताले खुले होते हैं। कभी शक हुआ आदमी इस तरह का है ये? नहीं, शक नहीं हुआ। तो उस दिन आपको किस तरह आपने इसकी इतनी रैकी की? से शक हुआ, इसकी बातचीत से शक हुआ, क्योंकि इसके पास लेज तो है ही नहीं, उसने लेज लेनी थी, तो ये लेज कहाँ से देता है? इस वजह से मुझे शक हुआ। आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। यकीनन अगर ये बच्ची के साथ कुछ कर देता तो बच्ची तो टुकड़ों में मिलनी थी, पता नहीं मिलती भी कि नहीं मिलती। कपड़े को जो चीज लेके देनी है, लेस देनी है, तो फिर उसका क्यों बंद हुआ? और चीज लेकर उसने देनी है तो ये शटर वो काउंटर के बाहर खड़ा होकर देता, अंदर बच्ची को क्यों लेकर जाता? तो ये जो इस बच्ची के घर वाले हैं उनका कहना है कि ये दुकान पर बैठकर पहले भी जब ग्राहक वगैरह कोई आता है, वीडियोस वगैरह इसने लगाई होती हैं। इस बात का नहीं इल्म है। आता था शॉप पे अंदर बैठता, शटर बंद कर लेता, लाइट चलती होती। जब पूछना उससे तो कह रहा मैं सामान जोड़ रहा हूँ, मैं और कोई काम नहीं। मतलब ये दुकान कम ज्यादा बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चियों को लेकर जाता है। इसके घर वालों में से कोई सामने नहीं आया अभी तक है? तो की पुलिस ने की किया? फिर पुलिस आई सी ना उस दिन फौरन? कितनी देर ਨੂੰ आई सी पुलिस? तकरीबन 15 मिनट बाद। 15 मिनट ਨੂੰ आ गई सी। फिर की किया पुलिस ने आके? पुलिस ले गई थी, सीसीटीवी वाले थे साथ। अच्छा। हाँ, उन्होंने रात को तकरीबन 12:30-1 बजे FIR इसके खिलाफ हुई है। अच्छा। और उसके बाद हमें सुबह पता चला कि इसका फायर वगैरह लगाया इसको। अच्छा। हाँ जी। अभी क्या इतला है उसकी? अभी कोई इतला नहीं है। अभी कोई इतला नहीं है उसकी? कहाँ है, किधर है, कुछ पता नहीं। जिंदा है, मर गया, नहीं पता। क्या लगता है CCTV ने काम कर दिया? नहीं पता। खबरें तो ऐसी चल रही हैं। खबरें ऐसी चल रही हैं। इससे पहले कसूर का वाकया सुना था? हाँ, वो सुना था। तो क्या लगता है वही इसके साथ भी हुआ है? हो सकता है। होना क्या चाहिए वैसे इसके साथ? होना तो इसके साथ यही चाहिए। आप लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है, ये तो हिम्मत कोई नहीं करता। यही होना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। और क्या करना चाहिए इसको? बहुत सारे लोगों के हाथ तो नहीं पहनाने चाहिए। क्या बोले? में तो नहीं, चौक में सरेआम इस तरह की सजा दे कि आइंदा करने वालों के लिए नसीहत निशानी इबरत बने। इस तरह कोई स्टेप उसके खिलाफ लिया जाए। आप लोगों में से आपकी बेटियां हैं? हाँ जी, तो हैं बच्चियां हैं। वो जो एक तकलीफ होती है अपनी बेटी को इस हालत में, बहन को इस हालत में देखना, तकलीफ समझ के तो हम आगे बढ़े।
ये आप लोगों के सामने है और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि किसी भी बहन बेटी बच्ची के साथ ये वक्त ना आए। ये लोग वाकई जो है ना बहादुर हैं। कहते हैं कि किसी के साथ कुछ हो रहा हो ना, किसी की लड़ाई हो रही हो, किसी का झगड़ा हो, कोई किसी को मार रहा हो, कोई दूसरा जो है ना दरमियान में नहीं आता। वो सिर्फ दूर खड़ा होकर वीडियोस बनाता है या वो तमाशा देखता है कि हो क्या रहा है, तमाशा ख़त्म होगा फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। ये जो भाई हैं ये ज़ाहिर है साहिब औलाद होंगे, इनके भी घर में बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी। उस तकलीफ़ को समझा, उस आदमी की फितरत को जानते थे, उस आदमी की जो चाल चलन था उस दिन, उसको देखते हुए इन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर जाकर उस बच्ची की इज़्ज़त जो है उसको बचाया। शायद और 5-10 मिनट की देर हो जाती तो आज वो बच्ची या तो हम लोगों को मुर्दा हालत में मिलती, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ का यहाँ पर सोग मना रहे होते कि बच्ची टुकड़ों की हालत में मिली है, या फिर बच्ची की इज़्ज़त जो है वो पामाल हो चुकी होती। लेकिन ये एक खुशी की बात है कि अब लोगों को इतना शऊर आ गया कि अगर आप किसी को मुसीबत में या इस तरह की कोई हरकत करते देखते हो तो लोग बहादुरी से सामने आ जाते हैं। उस मौके का इंतज़ार नहीं करते कि सब कुछ हो जाएगा, बाद में हम लोग उस मौके पे पहुंचेंगे और बचा लेंगे। बिल्कुल ये तमाम लोग जो हैं इस टाइम सलामी के मुस्तहिक हैं और ये एक अच्छी बात है। उम्मीद की बात ये है कि कब उस आदमी के बारे में ये खबर मिलेगी कि उसको उसके अंजाम तक पहुँचा दिया गया, यानी कि उसको जन्नत हासिल कर दिया गया, चला गया इस दुनिया से, ताकि बाकी तमाम लोग जो हैं उन लोगों के लिए ये इबरत बने कि किसी भी बच्ची बहन बेटी की तरफ इस तरह से आँख उठाकर नहीं देखना। बाकी के उसके जो घर वाले हैं उनसे भी बात करते हैं। बच्ची इस टाइम ऐसा मौजूद है और ये वो बच्ची है जिसको बहला फुसला कर दुकान पे ले जाया गया और ये बच्ची तकरीबन नीम बरहना हालत में बाकी के लोगों को मिली। जिस तरह से दुकान का शटर उठाया गया और इस बच्ची को वहाँ पे पाया गया, ये अल्लाह का शुक्र है कि इस बच्ची की इज़्ज़त पामाल होने से बच गई। इस बच्ची के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जिस नीयत के साथ वो आदमी इस बच्ची को दुकान के अंदर लेकर गया था। अब इस बच्ची से बात करना इस टाइम सबसे मुश्किल काम है। वो सब कुछ जो इसके साथ हुआ वो दोबारा से दोहराना, लेकिन ये उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो अपने बच्चों को घर से इस तरीके से भेजते हैं और उसके बाद बच्चे वो सब कुछ फेस करते हैं जो मुआशरे में जानवर बैठे हैं और आपके बच्चों को नोच खाने के लिए हमेशा तैयार है। क्या नाम है बेटा आपका? शीज़ा। शीज़ा, आप पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उस दुकान पर आप क्या करने गई थी? मैं वो दुकान पे बिल्कुल भी नहीं उतर गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? उससे आगे जो शॉप थी ना, वहाँ से लेज़ लेने गई थी। अच्छा, लेकिन उनकी शॉप पे नहीं गई थी। ठीक है, आप उनकी शॉप के अंदर तक कैसे पहुंची फिर? वो जब आवाज़ें दे रहे थे ना तो वो अंकल? हाँ जी। अच्छा, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ पे नहीं गौर की। ठीक है। और मैं आगे चली गई थी। वो खुद उठा के लेके गए थे। अच्छा, वहाँ वो बाज़ार है पूरा, वहाँ पर और भी इतनी सारी दुकानें हैं, तो आपको किसी ने देखा नहीं? नहीं, 8 बजे सारा बाजार बंद हो जाता है। अच्छा, ये रात के 8 बजे आप गए थे दुकान पर? ओह, दुकान तो आपके घर से इतनी दूर है, आप क्यों गए इतने दूर अकेले? वो दुकान ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट का सफ़र है। अच्छा, आप पहले भी इस तरह से जाती हो घर से अपने? जी, कभी कभार जाती थी। अच्छा, तो अंकल जो हैं उन्होंने क्या कहा आपको? पहले तो वो जब आवाज़ें देते रहे थे तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी। तो जब उन्होंने कहा ना कि मैं आपको उठा लूँगा, मैं फिर से वहाँ से भाग के चली गई थी। ठीक है। फिर उसने मुझे उठा के फिर अंदर लेके गया। दुकान में ले गया अपनी? जी। अच्छा, उधर जाके उसने जो शटर था ना वो बंद कर दिया था। ठीक है। तो बाकी फिर वो जो उसने किया वो अंदर जाके उसने देखी थी अंकल ने? हाँ जी। बेटा, आपने शोर क्यों नहीं किया था, इसी वजह से वो अंकल ने फिर सुन के शटर उठाया था। शोर किया था आपने? हाँ जी, जब वो आपको लेकर जा रहा था तब क्यों नहीं शोर किया आपने? तब किया था लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, तब A to Z बाजार बंद हो गया था। अच्छा जी। तो अंकल जो है आपके साथ कर रहे थे? जी। जब बाकी के लोग आए हैं तो आपने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए थे? जी। अंकल ने किया था ये सब कुछ? जी। जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे? जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। आपको आपके मामा बाबा जो हैं उन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि बाहर निकले, अगर कोई लालच दे, अगर कोई इस तरीके से आपको लेकर जाने की कोशिश करे, कोई करे तो आपने शोर मचाना है, बताया हुआ है मामा बाबा ने? हाँ, मामा ने बताया और बड़ी सिस्टर ने बताया था। शटर उसने नीचे कर दी। उसकी दुकान के पीछे एक और दुकान है ना जहाँ पर लेकर गया था आपको, है ना? गोदाम है वो, गोदाम में आपको लेकर गया। किसने आपको आके कपड़े वगैरह पहनाए, किस तरह से आपको वहाँ से निकाला सबने? वो जो आदमी थे ना उन्होंने फिर वो बाहर लेके आए थे। जब वो आदमी अंदर आए तो आपने कपड़े नहीं पहने हुए थे? नहीं।
मेरे पास तो सवाल ही ख़त्म हो गए हैं। ये बच्ची की उम्र देख लें, कितनी उम्र है? 12 साल। 12 साल है और इसके भाई का कहना है कि इसको शुगर है जिसकी वजह से इसकी हाइट नहीं बढ़ी है और ये बिल्कुल मासूम सी छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल मासूम सी है। और इस बच्ची को 50 से 55 साल आदमी है, अगर आप लोग उसकी तस्वीरें देखें वो 50 से 55 साल उसकी उम्र है और इस बच्ची को किस तरह से बरगला कर ले गए और नीम बरहना हालत में ये बच्ची सबको मिली है। अंकल ने कुछ किया तो नहीं था आपके साथ? अभी पहले ही सब बचाने आ गए थे या अंकल ने कुछ किया है आपके साथ? पहले तो कुछ करते रहे थे, फिर उसके बाद आए थे। बाकी के बाद में आए हैं सब? जी, बाकी के बाद में आए थे। आपको डॉक्टर पे लेके गए हैं घर वाले आपके? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं थे लेके गए। अभी उसके बाद लेकर नहीं गए अभी तक? नहीं, पहले तो गए थे ना। लेकर गए थे ना आपको? हाँ जी। अच्छा, आपका मेडिकल करवाने लेकर गए थे? जी। ठीक है, हो गया मेडिकल आपका? जी, हो गया। अच्छा, इसके मेडिकल में क्या आया वो तो इसके बड़ों से ज़ाहिरा पूछेंगे। इस बच्ची से मज़ीद क्या ही सवाल करें, ये बच्ची क्या ही हम लोगों को बताएगी और इससे हम क्या पूछें कि वो आदमी इसके साथ किस तरीके से दरिंदगी ढा रहा था और वो किस बेहिसी के आलम में दुकान से निकला जब तमाम लोगों ने आकर इसको बचाया और शटर उठाया और उसके बाद मुआफ़िया मांग रहा था। बेहिसी देखें हमारे मुआशरे की, एक बच्ची की इज़्ज़त को नोच रहे हो, एक बच्ची के वजूद के साथ तुम क्या कुछ कर रहे हो और उसके बाद ढीठ लोगों की तरह मुस्कुरा रहा है और उसके बाद माफ़ी का तलबगार है कि मुझे माफ़ कर दो। बच्चे की खाला हमारे साथ मौजूद हैं। सियाना दे नाल ही रहंदे हो इधर? नहीं, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਪੁੱਚਰ गांव में। ठीक है, दूर हो थोड़े? हाँ जी। ते किन्ने ने ਤੁਹਾਡੀ बहन ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? एक बेटा 4 बेटी। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਗੈरह ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ? शुगर हैगी। शुगर है बच्ची को? 2 साल की सी। 2 साल की उम्र से शुगर है इसको? हाँ जी। अच्छा, मतलब बीमार हुई ना बच्ची तो ये? हाँ जी, हाँ जी। तो ये पढ़ती भी है, सब ठीक चल रहा है? हाँ जी। तो बच्ची को इतनी रात को 8 बजे, ये जिस तरह के इलाके में इस टाइम हम लोग मौजूद हैं, बच्ची को अकेले क्यों भेजा दुकान पर? बस बच्ची ने दस्या नहीं ना घर ठीक है, ते शुगर लो हुई सी ते हो गई लेजर जी लैन जेडी। ठीक है। मां ड्यूटी करन गई सी। माँ इनकी नौकरी करती हैं हाँ कहीं पर? जी। कहाँ पे नौकरी करती हैं? इत्थे अस्पताल ही। अच्छा, ठीक है, फूलनगर। ठीक है। हाँ जी। तो ये बच्ची वहाँ पर गई है, हाँ जी। उसके बाद वो जो सारा मामला हुआ, जाहिर आपको तो पता ही होगा क्या हुआ था वहाँ पर? ਇਹੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। बच्ची का मेडिकल करवाया? हाँ जी। तो क्या आया उसमें? किया उसने अभी तक कुछ इसके साथ किया था? उससे पहले पकड़ा गया या बाद में पकड़ा गया? नहीं, फिर बाद च पकड़िया गया। मैं बच्ची के साथ ज्यादती हुई है? हाँ जी। इतनी देर बच्ची को अंदर रखा है उसने? हाँ जी, पता नहीं घंटा रखा है कि अद्धा घंटा रखा। तो ये बच्ची शोर शराबा इतनी देर बाद इसने शुरू किया? हाँ, नहीं शोर शराबा तो जो चुक के गया उदो कीता सी। तो क्यों इतनी देर बाद लोग पहुंचे? बस वो आंधी बाजार बंद होया सी तो एक खोखे वाला सी उन्हें वेख्या हैगा। अच्छा, ते उन्हें फिर जाके सिर दरवाजा खुलवाया। शटर उठवाया हाँ, उसका? शटर। अच्छा, हाँ जी, ते फिर ही पता लगा। वो आदमी ने वेख्या जे? तस्वीरां ते वेखियां होनियां जे ना? हाँ, तस्वीर वेखियां जे ना? कितनी उम्र दा लगदा तानू? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60-65 ਸਾਲ ਦਾ। 60 ਤੇ 65 ਹਾਂਜੀ। ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਮਝ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਪਸ? ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਜਾਨੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜਨ ਮਾਜ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ ਅਬੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। शिजा के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से सारी बातचीत करते हैं। ये उस टाइम किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे, बच्ची किस हालत में मिली? किन्ने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ? जी मेरी 4 बेटियां, एक बेटा है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ भी कोई काम करते हो? मैं जॉब करना हॉस्पिटल घूमन की। आप भी नौकरी करते हैं? आपकी जो बीवी है शिजा की वालदा वो भी नौकरी करती है? बच्चे घर में अकेले होते हैं? नहीं मैंने अच्छा, हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ठीक है। ਐਡੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ठीक है। तो ये बच्ची वो दुकान पे क्या इतनी रात को आप लोग इजाजत देते हैं बच्चों को जाने की? जो एक मार्केट है, अच्छा, दरवाजे ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, दूर है, 2 तीसरी चौथी दुकान है।
ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੰਦੀ ਮਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਆਦੀ ਮਮਾ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਲੇਜ਼ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ अच्छा ਆਪਣੀ ਮਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਲੇਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ अच्छा ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ मतलब ये पहले भी ऐसे करता है? शायद पहले करता मैं मैडम जी लेकिन ये मेरी बेटी ने किया भी अंकल मैनू ना बुलाया कर हाँ हाँ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ मैंने ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੇਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਚਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਨਾ ਬੇਕਰੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਜੀ अच्छा ਲੇਜ਼ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ ये शीजा ने कहा? ਇਹ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਨਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖੋਖਾ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਲੜਕਾ ਮਲਕਾਂ ਦਾ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ अच्छा ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੀਆਂ क्या मतलब इस तरह लड़कियों के साथ ये सब कुछ करता था पहले? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕੋ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈ ਹੁਣ अब पता चल रही है ना अब जब पता चल अपने रहा घर को आग लगी तो तभी जी सामने से मैडम, चीजें जी। आती हैं। अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ उस आदमी ने? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ अच्छा ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ठीक है ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਬੂਤ ਫੜਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ यानी ये तो पहले से ही मशकूक बंदा हुआ ना जी, जी, और मैडम, इसके ऊपर तो लोगों को पहले से ही शक होगा। ਜੀ ਮੈਡਮ ਹਾਂਜੀ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ पहले तो हंसता ही आया है पहले जैसे हंसता कोई है, जंग फतह हाँ जी। करके आया वो। ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ अच्छा लेकिन माना नहीं? माना नहीं। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਗਿਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ रोक रहा था सबको। ये कितने लड़के इकट्ठे होकर गए थे? ਇਹ ਲੜਕੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ अच्छा ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ठीक है ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮੌਕੇ ਤੇ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਰੋਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੇਗਾ बस ये था कि कोई बच्ची है अंदर। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ये नहीं पता था अपनी ही बच्ची है। ਰੋਲਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਣੇ ਨੇ ਆਰਫਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ फिर भतीजा मेरा तो मेरी बेटी आप लोगों ने फिर जाहिर है दुकान में जबरदस्ती घुसे हैं ये लोग उसकी। बिल्कुल वो तो कह रहा था मेरी दुकान में नहीं आना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਵਾ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕਰਤੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋੜੇ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤੋੜਾ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ऐसा ही होना था। ऐसा होना था। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੇ मैं पूरी जिंदगी वो बिल्कुल भाई हैं इसके मुहाफिज बने हैं अंदर गए हैं बच्ची को नीम बरहना हालत में देखा है। बिल्कुल मैडम बिल्कुल जिस हालत में थी वो बाहर निकल आए हैं उन्होंने फिर बच्ची को आवाज लगाई है कि तुम अपने कपड़े पहनो। कपड़े पाओ इंज ये आवाज आंदी होनी मोबाइल च जिंदे च ना वीडियो बनाई है मैं तो उन्होंने पूरी जिंदगी ना मैं ताबेदार जिन्हें तो मेरी बेटी की जान बच्ची की उस टाइम क्या हालत थी जिस टाइम बच्ची आप तक पहुंची है? तो जाहिर है भाइयों ने देखा होगा तुम्हारी अपनी बहन है ये तो किसी की बच्ची नहीं जी है मैडम। तुम्हारे घर की बच्ची है हम तो किसी और का सोच कर गए थे और सोच रहे और आगे अपनी ही बहन निकल आई अपनी ही बच्ची निकल आई। और मैं ड्यूटी ते सब मैंने कॉल आई भतीजे ने कॉल की या जो है गलबात है फॉरन पहुंचे और मेरे ते मेरे 10 मिनट का सफ़र इतों जिते मैं जॉब जाना ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਡਿੱਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਇਆ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਸ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। बताया नहीं था आपको कि बच्ची बताया को किस नहीं, हालत में? बस नहीं ये नहीं दसा, मैंने बस ये दसा भी जल्दी आ शीजा ना घाटा वध होया। मैं उमें फौरन मोटरसाइकिल फड़ी अपनी, मैं ते मेरा 10 मिनट का सफ़र इतों, लेकिन मैं पौने घंटे च पहुंचा उदन। और मैनू पता मैं किवें आया, जो मैंने इत्थे आंदे पता लगे तो मैं तो एक दफ़ा ना समझो अपना आप मार दिता सी। इन्नी कोई परेशानी लग गई सी भी बनया की है। असी कदी किसी दी धी भैन वाले बुढ़ी अख अठ दिन वेख्या, लेकिन साडे अज इस सड़क ते रोली ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੂਲ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, CTG ਕੱਢੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 302 ਦਾ ਕਤਲ ਆ ਦੀ ਠਾਹ ਗੋਲੀ ਏ, ਡਾਕੂ ਦੀ ਡਕੈਤ ਦੀ ਠਾਹ ਗੋਲੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਗੋਲੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮਰਵਾਏ। ਆਪ ਮਾਰੇ, ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਆਪ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ भी बच्चियां दे नाल जुल्म नहीं करना चाहिए। उस टाइम मौके पे जब इसको पकड़ा है वहाँ पे मार कुटाई नहीं हुई है? जाहिर है लोगों को तकलीफ तो हुई होगी, ये एक अजियतनाक चीज़ होती है अपनी बच्ची को इस हालत में देखना, किसी की भी बच्ची को इस हालत में देखना, ये अपनी बच्ची की तो बात ही नहीं है। सुनन च है भी काफ़ी बंदियां ने ना भी जो जिन्हों पता सी भी पहले भी जाहिर है दुकान पे गाहक आ रहे हैं और वो मूवी दफा देखदा हुंदा सी अपने मोबाइल ते। हवस है, आप उसको जितना मर्जी बढ़ा लो, ये हवस है, आप उसको कंट्रोल कर लो। हवस है जिसको इसको जितना मर्जी बढ़ा लो, बहाकर आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। ना आप बच्ची को देखेंगे, ना आप बच्चे को देखेंगे, ना लड़की को देखेंगे, ना खातून को देखेंगे, ना कब्र में किसी लड़की को देखेंगे। 7 साल बच्ची को कब्र से निकाल लेंगे, खातून को निकाल लेंगे। ये आपकी हवस है, इसको आप पानी की तरह बहा के जहाँ पर मर्जी ले जाएं। पुलिस फिर आई मौके पर? पुलिस मौके चाहिए, ठीक है। मैं तो काफ़ी लेट पहुंचा। पुलिस साढ़े तो पहले ही आ गई थी। अच्छा ले गई सी। और बेटी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ कि मेरी बेटी ना की जुल्म होने लगा सी। बेटी का फिर पुलिस ने जाहिर है मेडिकल तो करवाया मेडिकल होगा, मैंने। तो मेडिकल में क्या आया है? अरे मुझे मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ बताया डॉक्टर्स ने? नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया। बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती की कोशिश हुई है, बच्ची को बर वक्त बचा लिया गया? नहीं कुछ नहीं बेटा समझ सकता। अभी कुछ भी नहीं बताया। तो ये बच्ची तो बड़ी सहमी होगी उस टाइम बहुत मैडम जी, इस सहम होते हैं शुगर है, और शुगर वाले बंदे ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਾਬਾ ਲਾ ਦੋ ਨਾ तो समझो ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ये ਪਹਿਲੇ। बच्ची को बचपन से है शुगर? ਜੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ 2 ਬੁਖਾਰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। तो ये तब से इसी तरह ही है, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ कभी बीमार कभी ठीक, कभी ਹਾਂਜੀ, बीमार ਬਸ कभी ਮੈਂ ठीक। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨੂੰ। अच्छा ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੈਮ ਜੀ ਅਦਰ ਰੋਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਏਸੀ ਲਵਾਈਏ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। दोबारा गए हैं पुलिस स्टेशन आप लोग? उस बंदे को तो ले गए ना? ਉਹ ਬੰਦੇ को ले गए। ठीक है, आप लोग भी तो गए होंगे नहीं उसके मैम बाद? जी ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ। पुलिस वालों ने नहीं बुलाया? जी। कोई इतला मिली हो वहाँ से? ਇਤਲਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ ਨੇ। अच्छा, ये शादीशुदा है बंदा? एवं शादीशुदा नहीं है, 10 पे 10 शादीशुदा इतने नहीं इसके उम्र होगी, इसकी शादी नहीं हुई नहीं इसकी? मैम कोई वजह? जी। वजह मैम कोई जी, इसके घर वाले किधर हैं, कौन कौन है इसके खानदान में, इसकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं मैम जी जिनको पता ही नहीं है कि ये आदमी उम्र के इस हिस्से में आके दुकान पर बैठा है, बाजार में बैठा हुआ है, इसको कोई रोकने वाला नहीं था? बस मैम जी उनकी अपनी बदमाशी, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। बहादुर तो फिर वो खोखे वाला निकला जिसने बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल बर वक्त सारों को इकट्ठा किया और पहुंचा वहां पर। बिल्कुल बहुत बहादरी होंगी। मैं तो पूरी जिंदगी उनका ताबेदार, मैं उनका नौकर बन जाऊंगा। मेरी बेटी तो इज्जत बचाई, मेरी बेटी वास्ते फरिश्ते बनते हैं 2 भाई। आपकी भी फैमिली में से कोई पहुंचा था वहां पर? मेरी बेटी गई सी, एक मेरा भतीजा गया सी। आपकी बेटी? हाँ जी मैडम। अच्छा, आपकी बेटी एक गई है, मतलब शिजा की बहन गई है? जी मैडम। ठीक है, जब शटर उठाया गया तो वो लोग मौजूद थे वहां पर? नहीं उदो शटर उठाया सी मैडम जी, उदो भतीजा और बेटी मेरी पहुंचे ने उस टाइम पहुंच गए हैं, यानी कि उन्होंने शिजा को उस हालत में देखा है जिस हालत में शिजा थी। वो शिजा की जो बहन है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। अपनी बहन को इस हालत में देखा था और उसके बाद जाहिर है वहाँ पर सारे लड़के थे
मर्द थे वहाँ पर और शिजा एक मासूम सी 12 साल की छोटा सा एक फूल था वहाँ पर जिसको मसलने की कोशिश की गई थी। अब उसकी बहन से बात करते हैं कि किस हालत में अपनी बहन को वहाँ पर पाया था और किस तरह से अपनी बहन को वहाँ से बचा कर निकाला। बहन है शिजा की हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? सहर। सहर, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 18 साल है। आप सारी बहनें माशाल्लाह, उम्र आप लोगों की ज़्यादा, आप लोग छोटे छोटे लग रहे हो। जी वो बस थोड़े से कमज़ोर हैं। कमज़ोर हो आप लोग? क्यों? वैसे फास्ट फूड खा खा के। फास्ट फूड खा खा के कमज़ोर हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप भी पढ़ती हो? जी। पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 10th में। 10th में हो। अच्छा माशाल्लाह। शिजा जो है शरारती बच्ची है? नहीं इतनी नहीं है, सीधी सादी सी है। जी। अच्छा, उस दिन शिजा अकेली दुकान पर गई थी? जी मैं ना सो रही थी तो मुझे बताया भी नहीं है और मम्मा से पैसे लेकर दुकान पे चली गई। पहले तो नहीं जाती ना अकेले, नहीं पहले नहीं। या रूटीन में आती जाती है? जब उसकी शुगर वगैरह लो हो जाए ना तो फिर वो या तो बाहर से खाना ले आती या फिर इधर से। मुझे बताया नहीं वरना मैंने ला देना था, कोई इशू नहीं। अच्छा। वो मुझसे चोरी की है, मुझसे डरती भी है वो। अच्छा। तो हम तो सो गए, मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों सो गए और जो तीसरी वाली है वो भी सोने की तैयारी कर रही थी और शीजा चली गई है। ठीक है। तो बाद में ना मेरी मम्मा को किसी ने आके बताया, हमारा मोहल्लेदार है, उसने बताया कि आपकी बेटी के साथ ये हादसा हो गया उधर। उन्होंने वीडियो बनाई, मेरी मम्मा घर है, इसने मुझे उठाया। तो मेरी मम्मा मुझे कह रही है कि आप ना शीजा का हाथ पकड़ो और उससे घर ले आओ, एवं हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो वो लड़के ने बताया कि उन्होंने 15 पे कॉल कर दिया। मामा खुद नहीं आई? मम्मा घर आई, मैंने मम्मा को नहीं जाने दिया। मैंने कहा मम्मा टाइम बहुत हो गया, वहाँ लड़के बहुत होंगे, आप इधर बैठो, मैं लेके आती। तो मम्मा कहती आप उसका बाजू पकड़ो और घर ले आओ। तो मैंने कहा कि हम जाने लगे। वो लड़के ने बताया कि वो उन्होंने 15 पे कॉल कर दी है, तो वो पुलिस आ रही, उन्होंने बयान लेने। तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि उन्होंने मुझे लड़की नहीं देनी। तो फिर मामा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती थी? मम्मा कह रही थी कि हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी। तो उन्हें तो यही था ना कि उधर कोई नहीं होगा, तो सिर्फ 2-4 बंदे इकट्ठे होंगे। तो फिर मैंने कहा मम्मा मामला ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैंने ना वो भाई जो आया नहीं तो उसके पीछे बाइक पे बैठ के दूसरे भाई मेरे तायबू के बेटे हैं उसको लेके गई। तो हमने जाके जब देखा तो वो उधर शीजा बैठी थी। भाई ने बाबे को, वो अंकल को पकड़ा। शीजा को आपने देखा ना वहाँ पर? शीजा किस हालत में थी? शीजा ने जब मुझे देखा वो मेरी तरफ भागी, उसने मेरा बाजू पकड़ा, वो रोई जा रही थी, चींके मार रही थी। वो मुझे कह रही थी मुन्ना मुझे घर ले जाओ, मुझे घर ले जाओ, मुझे ज़रा डर लग रहा। फिर हम भाई ने वो अंकल को पकड़ा, उसे हम हॉस्पिटल लेके आए। तो फिर मैंने शीजा का बाजू पकड़ा, उसे हम लेके आए। तो उधर फिर 15 पे कॉल की ना, जब तो उधर ही पुलिस आ गई तो उधर ही उसको ले गए। शीजा ने बताया अंकल ने उसके साथ उस टाइम तक जितनी देर अंदर रही है क्या किया है? उसने मेरे साथ बताया, कहती कि मुझे अंदर ले गया, उसने शटर बंद कर दिया, उसने मेरा मतलब कि ज़्यादती करने की कोशिश की। उधर से वो 2 भाई आ गए, वो साथ ही हैं। शीजा की जितनी उम्र है उसको तो पता ही नहीं है अच्छा और बुरा, उसके साथ कौन क्या कर रहा है उसको तो इतनी समझ नहीं है इस चीज़ की। आप तो समझदार हो, आपको तो पता होगा कि बहन के साथ क्या हुआ है। कपड़े नहीं पहने हुए थे शीजा के, इस आदमी ने कपड़े उतारे हुए थे। वो सब कुछ आपने वहाँ पर जाकर किया है या आपके जाने से पहले संभल चुकी थी वो? नहीं, वो मेरे जाने से पहले ना संभल चुकी थी। उसको ला के ना साथ ही आबादी है, आबादी बर्फ़ी वाली। अच्छा। तो उधर बिठाया था, उधर दुकान है, उधर उससे बिठाया हुआ था, उसे पानी पिलाया, मुंह दिलवाया, जो उधर लड़के हैं तो उन्होंने। तो फिर हमने जब देखा ना जाके तो वो रो रही थी मेरे साथ, उसने बाजू पकड़ ली, मुझे कह रही मुझे घर ले जाओ, मुझे इधर डर लग रहा है ये वो। फिर हम उसे इधर हॉस्पिटल ले आए। तो उस आदमी को वहाँ पर आप लोगों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, भाई मेरे ने उसको पकड़ा, भाई ने उधर जो मौजूद थे ना अंकल, उन्होंने उसको मारा भी है। तो वो काफ़ी उन्होंने, भाई अंकल ही थे, उसने बचा लिया, हॉस्पिटल के अंदर कर दिए, नहीं तो उन्होंने मार देना था उधर। मतलब इस हद तक पहुंच चुकी थी बात। जो इसकी मेडिकल की रिपोर्ट हुई है आपके बाबा को नहीं अभी शायद पता, आपको कुछ अंदाजा है कि डॉक्टर से जब बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या बताया शीजा के बारे में? हम साथ नहीं थे। नहीं थे आप लोग साथ? नहीं पता डॉक्टर्स ने अभी तक क्या कहा है? उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैम मेरा तो यही ख्याल है कि आज इसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया, कल को ये किसी और माँ बेटी या बहन के साथ ऐसा करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। जो मरियम नवाज़ ने रसूल निकाले ना, इसे मार देना चाहिए। तो मेरी मरियम नवाज़ से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आज इसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया, ये कल को किसी और के साथ ना करे और इसे मार देना चाहिए। इससे पहले आपने कभी इस आदमी को देखा है?
जाहिर है आना जाना तो है। हमारा काफ़ी आना जाना, बट इसे कभी देखा नहीं है। इसका नाम सुना, ये शेख है, पोला शेख के नाम से, बट इसे देखा नहीं। तो ये अपनी दुकान पर वीडियोस वगैरह जो लगा के, वो क्या बातें हैं? ये वीडियोस वगैरह भी लगाता है। और इसने ये पीछे रह के आया जेल में, इसने एक बच्ची सेल की थी आगे, और एक बच्ची के साथ पहले भी इसने ज्यादती की हुई है। और उसके बाद भी यहाँ पे दुकान खोल के बैठा हुआ था। जी। आपका क्या नाम है? साबर। आप शिजा के भाई हो? जी मैम। अच्छा, वहाँ पर जो ये सब कुछ हुआ है, इतला किसने दी थी आपको? ये हमारा मोहल्ले का ही है, भाई है। अच्छा। तो वो मुझे लेने आए हैं इधर से। साबर भाई बात सुनो, मैंने सोचा पता नहीं क्या मसला बना है, मुझे लेके गए हैं। तब तक नहीं पता था? नहीं, मुझे बताया ही नहीं है। अच्छा। मैं उधर पहुंच गया हूँ, उधर जाके मुझे बोला कि यार ये बात है। मैंने वो शीजा को पकड़ा। शटर किसने उठाया था? शटर वो साथ वाला दोस्त ही है, जोया बलादरी है। जिस टाइम शटर उठाया गया है, आप साथ थे ना? बिल्कुल। आपकी मौजूदगी में उठाया? मैं थोड़ा सा बाद में पहुंचा हूँ। अच्छा, तब तक निकाल चुके थे इस आदमी को? निकाल लिया। अच्छा, तो इसे मैंने पकड़ लिया है। इस आदमी को? जी मैम, कि भाग ना जाए। तब तक पता था अंदर अपनी बहन है? बहन को भी पकड़ लिया है, बहन को भी पकड़ लिया है, और बंदे को भी पकड़ के ले आए हम हॉस्पिटल। बाहर बंदों ने मारा भी है इसे, हॉस्पिटल भी मारा है। इसकी जान छुड़वा के CID वाले वगैरह पहुंचे हैं, और वो मारना नहीं है, ये आप अपने हैंड ओवर ना करें ये काम, ये पुलिस वाले करेंगे। 15 पे कॉल हुई है, बाद में पुलिस वाले आए। मैंने उधर से जाने नहीं दिया बंदे को, उन्होंने बोला कि थाने जाकर जो भी बात है थाने होगी। बंदे के साथ आपकी ये दुकान से बाहर जब निकला है, इसकी क्या बातें थी? वो जाहिर है जो हम लोगों ने बातें सुनी वो एक नॉर्मल छोटी सी एक वीडियो थी। आप लोगों के साथ आपस में क्या बातचीत होती रही है इसकी? पहले तो बड़ा वो मुस्कुराता हुआ एक फातिया बन के बाहर निकला था कि मैं मांग रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। पहले जब दुकान से निकला तब तो वो माना ही नहीं होगा कि कुछ है। क्या कहता है निकल कर? वो भी उसे हम कह रहे थे कि यार छोड़ो बात, कुछ भी नहीं मैंने किया। वो दोस्त ही है, उसने बोला कि बच्ची को निकालो, बच्ची किधर है। फिर बच्ची को देखा है, बच्ची बुरी हालत में पड़ी हुई थी, और बस नहीं आगे बता सकता कुछ मैं। और मैं उसे घर लेके आया हूँ। अगर उस टाइम मैं बंदे को मार भी लेता, मेरा सिर्फ दिमाग ही ऐसे हो गया है, मैं बंदे को करूँ तो करूँ क्या। आप बताओ, वो सारी चीज़ें जो वहाँ पर हुई थी, हमारे लिए भी वो इज़्ज़त वाली चीज़ है, आपके लिए भी वो इज़्ज़त वाली चीज़ है, लेकिन लोगों के लिए वो बड़ी समझने की चीज़ है। जैसे समझ लें कि जैसे बंदा शुगर कंट्रोल नहीं होती, ऐसे पड़ी हुई थी शीजा, बेहोश मतलब के टाइम में। बंदे आए, उन्होंने बोला कि बच्चे कपड़े पहनो। पता नहीं इस बच्ची ने कैसे पहने हैं कैसे नहीं पहने। अच्छा, बच्ची वहाँ पर खातून कोई नहीं थी? कोई भी नहीं। कोई इर्द गिर्द से, किसी मोहल्ले से, किसी घर से कोई खातून नहीं आई? नहीं, बच्ची ने खुद से सब कुछ उस हालत में किया है? जी मैम। बच्ची को फिर बाहर निकाला? जी मैम। ये आदमी माफिया मांगता रहा बाद में? माफिया, हाथ जोड़ के माफिया हाँ मांग रहा था। क्या कहते हैं? मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप जाएं। पूछा नहीं बच्ची को अंदर क्यों लेकर गए हो? नहीं, ये बातें भी नहीं बताई। और जो ये के ऊपर वो साथ वाला खोखा है ना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये इसने बंदे ने ना मेरे पैसे निकाल लिए हैं दुकान से। शटर जब वो उठाकर अंदर गए ना, बच्ची को तुम किसी की इज्जत को नोच रहे हो? जी मैम। और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि पैसे निकाल लिए हैं? जी मैम, इस तरह का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रहा था। अच्छा, ये दुकान ये खुद चलाता है कि इसके बाद कोई इसकी गैर मौजूदगी में कोई और भी चलाता है? यही चलाता। किस चीज़ की दुकान है ये? ये आटा चीनी के वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं इनके पास। अच्छा, तो ये शिजा को आवाज़ें वगैरह लगाता रहे? शिजा कह रही है मुझे उठा के ले गया अंदर? उठा के लेके गया है वो भी बंदे। तो जब उठा के लेके गया तो खोखे वाला तब किधर था? वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं कि उठा के लेके जा रहा है। उठा के लेके गया है, आवाज़ें आई है। बाद में पता लगा कि इसने शटर फेंक लिया नीचे। उसके बाद फिर उन्होंने मजीद लोगों को इकट्ठा किया? 2-3 मिनट देखा है इन्होंने, फिर बंदों ने शटर उठा दिया। इस तरह का काम हुआ है। लोगों को पता था ये आपकी बहन है? सारे जानने वाले हैं, वैसे हॉस्पिटल में काम करते रहे हैं, पता है ये कि सरकारी हॉस्पिटल से आती हैं बच्ची। ये इसको मतलब शुगर की भी ये मरीज़ है। जी जी। और उसके बाद रात के 8 बजे जिस तरह के एरिया में आप लोग रहते हैं, यहाँ पर नहीं लोग बाहर निकलते, दुकानें बंद हो जाती हैं। उसके बाद भी इस चीज़ पर नज़र नहीं रखी है। जाहिर है कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलतियाँ होती हैं। जी जी, आज तक नहीं सोचा कि इस तरह का काम होगा। हमारे बच्चे अक्सर कभी कभी जाते हैं बाहर, हम साथ ही होते हैं। इस टाइम घर में कोई भी नहीं था और ये बिना पूछे बाहर निकली। अब तो वो सहमी हुई है मुकम्मल तौर पर, और जो कुछ ये सब कुछ हुआ है, क्या लगता है उसको कोई सज़ा मिलेगी, इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? इंसाफ मैम, ये हो सके ना, वैसे चाहिए कि ये ना मरियम नवाज ने जो भी कानून निकाले हैं
इसको फेयर होना चाहिए, शरेआम होना चाहिए। कभी सोचा है शिजा, अभी तो आपको लगता है कि शिजा के साथ कुछ नहीं हुआ, ये शिजा को बर वक्त बचा लिया गया, कभी सोचे इस तरह के रोज़ वाक़यात हम लोग सुनते हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, ये सब कुछ होता है, अगर शिजा को ना मिलती, वो लड़का ना देखता, शिजा किस हालत में मिलती? शीता अभी भी आपको शिजा जिस हालत में मिली है वो कोई अच्छी हालत नहीं थी। एक भाई के लिए बहन को बरहना हालत में देखना, वो तो वहीं पर मर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मैम, शीज़ा बहुत बुरी हालत में थी, ठीक है, हम पहुंचे हैं उधर, पहुंच के शीज़ा को पकड़ा है, शीज़ा को पकड़ के घर ले आए हैं, हॉस्पिटल ये साथ, और बंदे को भी साथ लेके आए हैं, और बंदों ने उधर मारा भी है। और ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सभी बेटियों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, इस बंदे को शरेआम मार दिया जाना चाहिए। वालदा शिजा के इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। माँ जो होती है वो अपनी बेटियों की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो समझ जाती है, भांप जाती है। जब बेटी इनको उस हालत में वापस मिली या बेटी के बारे में इस तरह की इतला मिली कि बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, इन्हीं से पूछते हैं। शिजा दुकान पर तो जाहिर है जाती है, बड़ी नज़दीक है दुकान, हम लोगों ने अभी देखा, क्या हुआ था वो सारा उस दिन? वो चीज़ लेने गई थी 9 बजे और वो उस आदमी ने उसे छीन लिया और वो अंदर ले गया और उसे वो जास्ती करना चाहता था और वो भाइयों ने देख लिया उसको, उन्होंने उसको बाहर निकाला और वो बच्ची रो रही थी और चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे यहाँ से कोई ले जाए, और वो आदमी उसके साथ, उसके कपड़े उसके साथ करना चाहता था, लेकिन वो भाइयों ने देख लिया उनसे। बेटी जाहिर है आप उस टाइम मौके पर नहीं पहुंची, हाँ जी, आप तक बेटी कितनी देर बाद आई है? 15-20 मिनट बाद। 15-20 मिनट बाद। हाँ। बेटी को घर से निकले इतनी देर हो गई थी, अंदाज़ा नहीं हुआ कि बेटी वापस क्यों नहीं आई अभी तक? वो मुझे बता के नहीं ना गई थी कि मैं चीज़ लेने गई हूँ, मैं तो ड्यूटी पे थी, मैंने कहा शायद वो घर ही है। वो एक भाई आया, उसने मुझे बताया, वो कह रहे आपकी बेटी कहाँ है? मैंने कहा मेरी बेटी तो घर है। कहता नहीं, आपकी बेटी तो उधर चीज़ लेने गई है। अच्छा। तो वो आदमी ने उसे पकड़ लिया, उसने पकड़ के उसके साथ, तो मेरी तो जान ही निकल गई और मैं तो इधर गिर गई। मेरी बेटियों ने मुझे पानी पिलाया, वो कह रही मम्मा आप हौसला करें, मैं देख के आती। फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को उसके साथ भेजा और बड़ी बेटी ने उसको देखा, वो उधर पड़ी थी और उसने फिर वो उसका हाथ पकड़ा, फिर उसे कुछ हौसला आया कि मेरी बहन मेरे पास आ गई। बेटी शिजा कहती है कि उसके साथ गंदी हरकतें होती रही हैं। हाँ जी, वो भी करता रहा, तो फिर उसे हौसला हो गया कि मेरी बहन आ गई मेरे पास। फिर उसको इधर ले आए, फिर इधर वो आ गई पुलिस वाले फिर उनको पकड़ के ले गए थाने में, और अब वो थाने में है। इंसाफ की उम्मीद है कोई आपको? हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए। हम यही कहते हैं कि जो हमारी बेटी के साथ, अब वो किसी और बेटी के साथ भी ऐसा ही करेगा। पहले भी इसने किसी और 2 बेटियों के साथ किया है। ये आपको किसने बताया और ये कब की बात है? वो भाई कह रहे थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने देखा पिछले दिनों में इन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा पहले तो बर्दाश्त हो गया, लेकिन अब नहीं बर्दाश्त होगा। जिस आदमी ने, जो दुकान वाला है, हाँ जी, जिसने आपकी बेटी की इज्जत को महफूज किया, हाँ जिसने जी, आपकी बेटी को बचाया, हाँ जी, उसको क्या कुछ कहा बाद में? मिली आप उसके बाद उसको? नहीं मुलाकात हुई उसके नहीं, साथ? मेरे नहीं मुलाकात हुई, मेरे मियाँ की मुलाकात हुई। मियाँ की मुलाकात हुई थी? हाँ जी, उसकी हुई मुलाकात। हम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उसको महफूज रखे। शिजा तो आप जाहिर है वालदा है आप उसकी, ये सारे मामलात से हटने के बाद भी आपने शिजा से बातचीत की होगी कि उस दिन क्या कुछ हुआ था? कुछ बताया उसने आपको? हाँ जी। क्या? वो यही कह रही थी कि मैं उधर लेस लेने गई थी, लेस लेके मैं रास्ते में आ रही थी, उसने मुझे उठा लिया, उठा के उसने अपना शटर उठाया और मुझे अंदर ले गया और मेरे साथ और बाद में ये भाइयों ने देखा, अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने देख लिया और उसकी जान बच गई। और कह रही मुझे उसने ना मेरे हाथ रस्सियों से बांध दिए और मेरा मुंह रुमाल से बांध दिया। अच्छा। कि ये ना चीखे मारे, ना इसका शोर आए और ना ये इससे इधर से भाग गई और ना किसी को
इसके पास पहुँचे। और अगर शिजा कोई आदमी ना बचाता या ना देखता उसको कोई ले जाते हुए, जी, तो उसने उसको मार देना था। उसका यही था कि इसको मैं मार के और इसको कहीं ना कहीं फेंक आऊँगा, हाँ, और ना इसके घर वालों को पता चलेगा और ना किसी को पता चलेगा। ये और हमेशा से यही होता आया है कि बच्चियों को इस तरह से बरगला कर ले जाया जाता है, उसके बाद उनके साथ ये सब कुछ किया जाता है, उसके बाद उनको मार कर, उनको काट कर फेंक दिया जाता है, और उसके बाद जो फैमिली है वो मुंतज़िर होती है इंसाफ की। इदारे इस टाइम हरकत में हैं, इदारे इस टाइम जो है वो फौरी तौर पर जो है एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो फौरी तौर पर लोगों को नज़र आ रहा है, और इस चीज़ की वजह से लोग पुरुमीद हैं कि अगर हम लोगों के साथ कोई इस तरह का मामला होगा तो इदारे हमारे साथ खड़े हैं। अभी तक सिर्फ अफवाहों में है कि इस आदमी को पुलिस की जानिब से गोली लगी और उसके बाद ये ज़ख्मी हालत में है। अब इस आदमी के साथ क्या हुआ है, क्या इसको सज़ा मिलेगी, क्या इदारे यहाँ पर भी अपना जो बाकी जगहों पर अपनी कारकर्दगी दिखाई है क्या इस बार भी दिखाएंगे? क्या इस बार भी हम फौरी तौर पर ये सुन लेंगे कि एक 12 साला बच्ची के साथ करने वाला जो मुलजिम है वो जहन्नुम वासिल हो गया? बस इस चीज़ का इंतज़ार है। वाक़ियात है, इस तरह की चीज़ें हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस चीज़ पर एक तसल्ली हो गई है कि शायद अब इदारे जो है वो बर वक्त काम करेंगे। दोबारा मिलेंगे किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।